दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 इंच की दो ब्लाउज की कटिंग के साथ में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले ये वर्क वाला ब्लाउज है तो इसकी स्लीव हम कट करके निकाल लेते हैं। लंबी स्लीव है, पाँव की लंबाई सिलाई का मार्जिन लेते हैं, फिर 3 इंच नाप करके फिर 3 इंच माइनस करके एक और हमने लाइन दे दी है। जितनी लंबाई है उसमें से 3 इंच माइनस करिए, 1.5 इंच पे एक निशान दे करके ऊपर वाले 3 पर इस 1.5 को मिला करके हल्की गोलाई ऊपर हल्की गोलाई नीचे देते हुए डायरेक्ट मैंने कटिंग कर ली है। ऊपर से गोलाई मैंने दे दी, नीचे भी हल्की सी गोलाई देते हुए इसको काट करके निकाल दिया है। बगल में जो जुड़ा हुआ कपड़ा है उसको खोल देंगे। दोनों ब्लाउज जो मेन फैब्रिक में से हमने दोनों की स्लीव कटिंग करके निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं, इसके अस्तर को, ये देखिए अस्तर है डबल अर्ज वाला। इसका अर्ज 40 से 42 इंच तक रहता है, तो हैवी ब्लाउज कटिंग करने में हमको आसानी होती है। अब हमने क्या किया है, चारों फैब्रिक को एक साथ बिठा लिया है। दोनों लाइनिंग, सबसे पहले हमने नीचे एक लाइनिंग बिछाई है और बीच में जो साड़ी वाली दोनों फैब्रिक है उसको बिछा लिया है। इसके बाद में ऊपर में फिर हमने लाइनिंग को दिया है। बंद भाग मैंने अपने हाथ की तरफ में रखा और खुला भाग दूसरी तरफ में, और जिधर से हमने स्लीव काटी थी उस कपड़े को मैंने आगे की ओर रखा और पीछे नीचे से जहाँ हमारा प्लेन फैब्रिक है वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इसका नाप है। ये दोनों बाही हमने काट के निकाल ली है। अब इसकी हम नाप ले लेते हैं और लिख लेते हैं। कटोरी ब्लाउज है, कमर 15.5 इंच है, तो हम इसको कटिंग के समय में एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं, 16 इंच मान के चलेंगे। और 18.5 इंच हमारी चेस्ट है, कमर से 3 इंच ज़्यादा चेस्ट का नाप रहता है। लंबाई नाप लेते हैं और गला नाप लेते हैं। लंबाई हमारे 14 इंच है। गला हमारा 10 साढ़े 10 इंच है। देखिए मैं इस तरीके से नापती हूँ, गला 10.5 पे आ रहा है। ये कपड़े का अर्ज आप देख सकते हैं, जो लाइनिंग है उसका अर्ज ज़्यादा है और एकदम सॉफ्ट कपड़ा रहता है, इसमें माड़ी नहीं रहता है, धोने के बाद घुसता भी नहीं, और ये अस्तर के साथ में बहुत अच्छा से बैठ जाता है। सबसे पहले हम लंबाई, उसमें 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए, यानी कि 14 इंच मेरी लंबाई थी, आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया, 14.5 इंच लंबाई ली है। 2 इंच गले की चौड़ाई, 3 इंच कंधा, 5.5 इंच मुड्ढा, अब हमारी चेस्ट की बारी आती है। चेस्ट हमारा 38 इंच है। 38 का चौथा भाग जो होता है वो हमारा 9.5 इंच हुआ। उसमें 2 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे, तो 9.5 और 2 सिलाई का मार्जिन। अस्तर वाले ब्लाउज में 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हैं और सिंपल ब्लाउज में 1.5 इंच, बिना अस्तर वाले में 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हैं। आप 1 इंच भी रख सकते हैं, इसमें 1.5 इंच भी रख सकते हैं। आपको अपने हिसाब से आप कितनी सिलाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई 3.5 इंच है। गला इसमें गोल ही रखना है। आज इसकी कटिंग जा रही है। कल हम इसका वर्क वाला ब्लाउज है, उसमें क्या है ना कि पूरा वर्क दिया हुआ गले का भी और नीचे भी दिया हुआ है बॉर्डर,
उसमें गला एकदम छोटा दिया, हमको डीप गला करके कटिंग करना है, कल उसकी कटिंग जाएगी। अब इसकी जल्दी से कटिंग कर ले रहे हैं। गले की शेप लगा चुके हैं, बाँह की हम लगा ही चुके हैं आर्मोल की। इसको काट करके निकाल दे रहे हैं। देखिए चारों पीस एक साथ कट के तैयार हो गए। ये प्लेन था ना, इसमें वर्क वगैरह दोनों एक ही जैसा पीस था, तो मैंने इसको आराम से चारों को एक साथ में कटिंग कर लिया है। गला वगैरह आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट में 3 पार्ट कटेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो सामने वाला पार्ट है उसको निकाल रहे हैं। जहाँ से हमने मुड्ढा कटिंग किया है वहीं पर कपड़े को बिछा देंगे और इसमें एक शेप लगा देंगे। जैसे मैं शेप लगा रही हूँ उसी तरीके से आप शेप ब्लाउज के कपड़े को रख करके लगा लेना है। इसमें हमको पूरी चौड़ाई की शेप नहीं देनी है। अब हमको क्या करना है, 6.5 इंच बगल से, यहाँ से 6.5 इंच। ब्लाउज थोड़ा सा हेवी रहता है तो उसमें हम लोग बेल्ट एकदम छोटी पतली लगाते हैं। नीचे से 5 इंच गला ले लिया है हमने और 4.5 इंच हमने ये बगल का हिस्सा लिया है। अब हमने क्या करना है, जो ये 4.5 इंच है उसको लाइन अप करना है और उधर से 5 इंच है उसको लाइन अप करना है। जहाँ पर हमारा ये कोना बनेगा वहीं से हमको 2.5 इंच मेजरमेंट कर लेना है और गोलाई दे देनी है। ये हमारी कटोरी के लिए गोलाई है। अब इसको हम काट करके निकाल लेते हैं। चलिए ऊपर जो लाइन है उसको काट दे रहे हैं। ये कटिंग हमारे सामने वाले पार्ट की हो चुकी है। इसमें कपड़ा है लेकिन उधर से हम स्लीव निकालेंगे, तो इसलिए मैं कटोरी जो है यहाँ बगल से निकाल रही हूँ। और इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास फैब्रिक कम भी है तो भी अगर कटोरी में थोड़ा बहुत कपड़ा बच रहा है, जिससे होता है ना कपड़ा घट जाता है, कई बार बच रहा है नहीं सॉरी घट जाता है, तो हमको किस तरीके से इसको मैनेज करना है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा जानबूझ करके घटाया है कि उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। 2.5 इंच गले की चौड़ाई और 1.5 इंच के लगभग गहराई लेकर के 1 इंच पे हमको शेप देनी। गले की गहराई जो है 1 इंच रहेगी, लेकिन आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर में रखा है कटोरी की शेप देने के लिए, जहाँ हमको गोलाई देनी होगी। और गले के पास से हमको 5 इंच पर एक निशान लगा लेना है, बटन पट्टी वाली साइड। अब हमको क्या करना है कि जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है अभी, उसका जो हमारा कटोरी के लिए गोलाई जहाँ हमने शेप लगाई थी उसको हम गले पर रख देंगे। देखिए दोनों मिल करके हमारा गला बनेगा। और इसके बाद ये चौड़ाई जो यहाँ से यहाँ तक की है, ये जो हमारे पल्ले की चौड़ाई थी 9.5 प्लस 2, तो 11.5 इंच हमारी चौड़ाई थी, उसमें हमने 1.5 इंच और जोड़ देना है। अगर आपको कटोरी का उभार ज़्यादा चाहिए तो 2 इंच जोड़ सकते हैं। तो देखिए हमारा हो जाता है 11.5 और 1.5 13 इंच। तो हमने पूरी चौड़ाई जो है वो 13 इंच ली है। जिस नाप की कटिंग करें, जितने आपने पीछे के पल्ले की चौड़ाई ली है उसमें आपको 1.5 इंच और प्लस करके तब ये चौड़ाई लेनी है। अब जो हमने यहाँ 5 लिया था और वो गोलाई हमने ली थी, उसको 1/2 इंच हमने बड़ा रखा है। थोड़ा सा गोलाई को सिलने के बाद क्या होता है बराबर हो जाता है। उसके बीच में से एकदम सेंटर पार्ट से 1.5 इंच हम नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरी फैब्रिक थोड़ी कम हो रही है। तो आप जब भी ब्लाउज सिलते हैं तो आपको जोड़ तोड़ करना आना चाहिए।
जोड़ कहाँ पर देना, ऐसी जगह पे दीजिए कि वो दिखे नहीं। ये जोड़ मेरा अस्तर में आएगा, मेन फैब्रिक हमारी है, मेन फैब्रिक में हमारा जोड़ नहीं आएगा। और जो हमने नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हमने तिरछा मिला करके निशान लगा करके इसको काट करके, देखिए यहाँ से मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया था, वहाँ तिरछा मिलाया, फिर इधर भी मैंने तिरछा मिलाया, उसको हम कटिंग करके निकाले। थोड़ा सा फैब्रिक हमारा जुड़ेगा, वो भी लाइनिंग में। जोड़ने के बाद हम इस पे रख करके और सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। वो जोड़ जो है हमारा प्लेट के अंदर चला जाएगा, दिखेगा नहीं। इधर से हमारा जुड़ा हुआ भाग है उसको खोल लेते हैं। तो हमारी ब्लाउज की कटिंग अब हमको बेल्ट काटनी है और लाइनिंग में हमको बाहीं की कटिंग करनी है। बाकी हमारा ब्लाउज पूरा कट चुका है। कटोरी में 1.5 इंच चौड़ी प्लेट देते हैं और 3 इंच लंबी। इसमें क्योंकि अस्तर में घटा हुआ था इसलिए मैंने प्लेट इसी में लगा के बता रही हूँ। 1.5 इंच, अगर आपने 2 चौड़ाई ली है ज़्यादा तो, और अगर 1.5 चौड़ाई ली है तो 1.2, और ऊपर से 3 इंच लंबाई लेते हुए प्लेट को हम मिला लेंगे। इस साइड से 1.5 इंच नापते हुए और 3 इंच की हम हल्की तिरछी प्लेट देते हैं। मैं तिरछी देती हूँ, आप चाहें तो जितना हमारा बटन पट्टी का 5 हमने लिया था हिस्सा, उसके हाफ में बीच में 2.5 इंच की प्लेट आप जैसे नॉर्मल प्लेन ब्लाउज में लगाते हैं लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से सिल जाएगा। अब इसकी बेल्ट हम काट करके इसमें बेल्ट भी लगा लेंगे। चलिए ये तो हो गया। अब हम साड़ी वाली फैब्रिक को हटा दे रहे हैं। साड़ी वाली फैब्रिक में से सिर्फ हमको बेल्ट निकालनी है। तो ये जो हमारा बगल कटिंग से बचा हुआ उसी में से हम बेल्ट निकाल ले रहे हैं। पाँच इंच और ये 11.5 से 1 इंच कम यानी कि 10.5 इंच। इधर से 4 इंच। आधी दूर हम इसको सीधा लेकर के आएंगे और आधी दूर हल्की गोलाई देते हुए तिरछा। इस तरीके से हमारी बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। अब ये फैब्रिक हमारी बची हुई, इसको हटा देते हैं। अब लाइनिंग में हम सबसे पहले आस्तीन की कटिंग करेंगे। दोनों लाइनिंग को फिर एक साथ, क्योंकि एक ही टाइप की लाइनिंग है और एक ही टाइप की हमारी मेन फैब्रिक भी है, इसलिए दोनों ब्लाउज बहुत आराम से एक साथ कटिंग हो गए हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत भी अंतर होता है तो कटोरी के बाद हमको अलग कर देना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे पर प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। वहाँ की फिर हम उसी तरीके से शेप लगा रहे हैं। लंबाई में से 3 इंच यहाँ माइनस करी है और 1.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ऊपर से भी हमने चौड़ाई में 3 इंच लिया है, उसको मिला देना है और उसमें गोलाई देते हुए इसको कट करना। नीचे 1.5 इंच का तिरछा। हो गई हमारी आस्तीन की कटिंग। अब यहाँ से हम बेल्ट काट लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ शाम को मेरी 5 से 6 के बीच में वीडियो आती है, तो ज़रूर देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कटिंग के साथ में। बाय बाय।